तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है शब्द। शब्द क्या होता है, शब्द की परिभाषा क्या होती है, शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, शब्द का अर्थ क्या होता है। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए देखते हैं कि शब्द क्या होता है। ठीक है, हम इसे दो तरीक़ों से जानेंगे। पहला हम देखते हैं कि भाई पहली परिभाषा हम इसकी देख लेते हैं कि वर्णों को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्णों या कहना चाहिए अक्षर का ही पर्यायवाची शब्द है वर्ण। ठीक है, यह वर्ण का पर्यायवाची अक्षर। ठीक है, वर्णों या अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों से मिलकर जो बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटी सी परिभाषा है। फिर दूसरे नंबर में आती है आपकी परिभाषा कि भाई वर्णों का या अक्षरों का ऐसा समूह जो कि अर्थवान यानी कि भाई जिससे अर्थ निकलता हो। वर्णों या अक्षरों का समूह है, भाई हमने एक समूह बना लिया, किंतु अगर उसमें से उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है तो वो किस काम का है शब्द। इसलिए जिन वर्णों का ऐसा समूह जो कि अर्थवान हो वह शब्द कहलाता है। ठीक है, शब्द कहलाता है। ठीक है, अब जैसे हम समझेंगे उदाहरण, जैसे रा द प्लस आम। ठीक है, रा प्लस माँ बराबर हुआ राम। ठीक है, ये दो अक्षर थे। ठीक है, इन दो अक्षरों को जब मैंने प्लस किया तब हमारा राम बना। इसी तरीके से हमारा है फूल। ठीक है, तो ये रहा हमारा राम और फूल। ठीक है, और जब शब्द का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है तब वह शब्द कहलाता है। शब्द को हम इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। ठीक है, वर्ड। ठीक है, वर्ड कहते हैं। अब शब्दों के प्रकार को हम समझते हैं कि भाई शब्दों के कितने प्रकार हैं। हम शब्दों को तीन मुख्य प्रकार के रूप में बांट सकते हैं या वर्गीकरण कर सकते हैं या शब्दों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला नंबर आता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, हम सबसे पहले अर्थ के आधार पर शब्दों को समझते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर है हमारा स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर हम शब्दों को समझ सकते हैं। ठीक है, और नंबर तीसरे में आता है हमारा प्रयोग के आधार पर। ठीक है, प्रयोग के आधार पर भी हम शब्दों को आसानी से समझ सकते हैं।